मक्का की गलियों में एक शख्स हर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलता था। लोगों से कहता, इसकी बात ना सुनो, ये तुम्हें तुम्हारे बाप दादा के दीन से हटा देगा। वो कोई अजनबी नहीं था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना सगा चचा था, अबू लहब। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते तो अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में आगे बढ़ जाता। उसने सिर्फ खुद दुश्मनी नहीं की बल्कि अपनी बीवी उम्मे जमील के साथ मिलकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस दुश्मनी का जिक्र हमेशा के लिए महफूज कर दिया। कुरान की सूरत लहब में फरमाया गया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। यानी अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो गया, उसका माल और उसकी कमाई उसे कुछ फायदा ना दे सकी। अबू लहब को अपने माल, ताकत और कबीले पर बहुत गुरूर था, लेकिन जब जंग बदर में कुरैश को शिकस्त हुई तो उसके गुरूर की बुनियादें हिल गईं। कुछ अरसे बाद वो एक सख्त बीमारी में मुब्तला हुआ। लोग उसके करीब आने से भी डरते थे। जिस शख्स को अपनी ताकत पर नाज था, आखिरकार वो बेबसी और तन्हाई का शिकार हो गया। जब अबू लहब मर गया तो उसकी मौत भी उसकी जिंदगी की तरह जिल्लत और तन्हाई से भरी हुई थी। रिवायतों के मुताबिक उसके घर वाले और लोग उसकी बीमारी से इतना डरते थे कि कोई उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी लाश कई दिन तक घर में पड़ी रही। मक्का के लोग बातें करने लगे और उसके बेटों को मलामत करने लगे कि वो अपने बाप को दफन भी नहीं कर रहे। आखिरकार मजबूर होकर उसके बेटों ने एक गड्ढा खोदा, मगर रिवायतों में आता है कि उन्होंने लाश को सीधा हाथ लगाने से भी गुरेज किया। लकड़ियों और डंडों की मदद से उसकी लाश को घसीटकर गड्ढे तक ले जाया गया, फिर दूर से मिट्टी और पत्थर डालकर उसे दफन कर दिया गया। एक दिन उम्मे जमील अपनी पीठ पर कांटों का गट्ठा उठाए जा रही थी। अचानक भारी गट्ठा पीछे की तरफ फिसला और रस्सी उसकी गर्दन पर सख्त होती चली गई। वो निकलने की बहुत कोशिश करती रही, मगर रस्सी और ज्यादा कसती गई। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। जिन हाथों से उसने कांटे बिछाए, आखिर वही उसके लिए अजाब का सबब बन गई। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए।